परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वप्रथम इस सृष्टि के कण-कण में विराजमान अपना उपस्थित दर्ज कराने वाले सूर्य चंद्रमा के माध्यम से तथा मानव जीवन देने वाले भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में कोटि सा नमन करता हूँ। तदुपरांत जिनके सानिध्य में रहकर मैं अध्ययनरत हूँ, नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमन करता हूँ तथा नित्य नया पाठ पढ़ाने वाले, मार्ग दिखाने वाले, क्षण क्षण में हमारे गलतियों को सुधारने की प्रेरणा देने वाले गुरुजनों के चरणों में कोटि सा नमन करता हूँ। तदुपरांत व्यास सभागार में उपस्थित सभी भाइयों का स्वागत, अभिनंदन तथा जो भी श्रद्धालुजन मुझे यूट्यूब या फेसबुक माध्यम के जरिए देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो पिछले सत्र में मैं चर्चा कर रहा था कि व्यक्ति अगर आसक्ति रहित हो जाए और जो मोह रूपी मोह से बंध रखा है तो उससे वो मुक्त हो जाए तो वह वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। इसी में भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम प्राप्स्यसि। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो तेरी भटकी हुई बुद्धि है, तू जो विचलित हो रहा है युद्ध के समय में, जो तेरा कर्तव्य से अपने विमुख हो रहा है, तू जो मोह रूपी के उससे बंध चुका है, अगर उससे तेरी बुद्धि निकल कर निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, तो उस काल में योग को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन उस समय ये सोच ही नहीं कर पा रहा था कि उसे उस समय क्या करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसक्ति से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अगर व्यक्ति के मन में कहीं आसक्ति मोह है तो वह कभी भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका जो ध्येय होना चाहिए परमात्मा होना चाहिए। और जो भी कर्म करे भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए उसे।
इसी के आगे में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बतलाया। जिस प्रकार डॉक्टर्स होते हैं, मरीज की बीमारी को देखकर दवा देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जो उस टाइम अर्जुन की दशा थी और इस मानव जाति के लिए एक औषधि के रूप में स्थित प्रज्ञ के बारे में बतलाया। अर्जुन पूछता है भगवान से, स्थित प्रज्ञ से कहा वासा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि प्रवासित किमासित व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब प्रकृष्ट ज्ञान। जैसे कोई बालक है तो उसका स्थित प्रज्ञ ये है कि उसे अध्ययन में लगा रहना, उसका मन विचलित ना हो। अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ वाला जो पुरुष होता है, साधक होता है, वो किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार आचरण करता है। समाधिस्थस्य केशव, जो स्थित प्रज्ञ वाला पुरुष होता है वो समाधि में स्थिर हो चुका है, यानी वो परम पिता परमात्मा में लीन हो चुका है। तो किस प्रकार वो आचरण करता है, व्यवहार करता है। और किस प्रकार स्थित प्रज्ञ का भगवान ने कहा, और किस प्रकार अपना आचार व्यवहार करता है और किस प्रकार भ्रमण करता है, इसके बारे में, और किस प्रकार बैठता होता है, चलता है, भगवान से प्रश्न करता है। भगवान ने इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदुच्यते। भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान, मन में जिस टाइम कोई कामनाएं उत्पन्न हो उसको प्रजहाति विशेष रूप से त्याग दे दे। जिस काल में व्यक्ति के मन में कोई कामनाएं आती हैं, अगर वो उसी समय उस कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग दे दे तो वह और अपने आप में संतुष्ट हो जाए, जितना है उतना पर्याप्त है ऐसा मानने लग जाए, फिर वह पुरुष उस काल में स्थित प्रज्ञ को प्राप्त हो जाता है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर व्यक्ति का चिंतन स्थिर नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ, किसी से अगर उसे मोह है, किसी से कुछ आसक्ति है, निरंतर सोचता जा रहा है, चिंतन करते जा रहा है, तो उसकी बुद्धि किसी एक चीज में नहीं लग पाएगी। और श्रीमद् भागवत गीता मानव जाति के लिए ऐसा ग्रंथ है या शास्त्र है जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप में उदाहरण है, वो मार्ग दिखलाता है। तो भगवान ने सुंदर शब्दों में अर्जुन को उत्तर देते हैं कि कामनाओं का त्याग करने से साधक का चित्त अपने आप में शांत हो जाता है। और जैसे ही उसके मन में कोई कामनाएं आती है, उसको उस पर ध्यान नहीं देता है, छोड़ देता है, तो उसकी बुद्धि अपने आप में स्थित होने लग जाती है। और सभी कामनाएं ध्येय नहीं होती है, और ध्येय स्वार्थ प्रेरित भी नहीं होता, बल्कि बहुत विशाल होता है। कामनाएं तो जो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं हमारी, वो स्वार्थपूर्ण होती है। जो साधक मन में कामनाओं का ध्यान नहीं रखता, तो वह साधक अपने आप में शांत, उसकी जो बुद्धि होती है वो शांत और स्थित होने लगती है, तो वह स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि और जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति होता है, जो अपने आप में शांत है, जिसकी बुद्धि शांत हो चुकी है और वो केवल परमपिता परमात्मा का ही ध्यान निरंतर करता है, तो फिर वह अपने आप से, वो अपने जो उसके भाव हैं, शक्तियाँ, सोचने की क्षमता है, जो और संसार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो उसकी अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, वो उससे बहुत ऊपर उठ जाता है। और वह पुरुष सबके साथ दुखों में दुखी और सुखों में सुखी रहने लगता है, क्योंकि व्यक्ति की कामनाएं ही उसे परेशान करती है। मान लीजिए आपको किसी से प्रेम है और अब आपने अपना प्राण बसाए हुए हैं और आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे, ना उसका भी भगवान का ध्यान करते हैं, बस नित्य नित्य उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और जिस टाइम आप चिंतन कर रहे होते हैं तो आप स्वयं में ही आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, आप ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बस कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हैं, परेशान रहते हैं।
इसीलिए सर्वथा कामनाओं का त्याग दें। इसी क्रम में भगवान ने आगे में कहते हैं अर्जुन को कि दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितिर् मुनिरुच्यते। कहते हैं ना कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः, अगर जो स्थित प्रज्ञ वाला पुरुष होता है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी है, वो दुख में विचलित ना हो और सुख में प्रफुल्लित भी ना हो। क्योंकि जिसका मन दुख में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर उसे स्पृहा नहीं होती, जो राग भय क्रोध और द्वेष से सर्वथा रहित हो चुका होता है, वही स्थित बुद्धि वाला पुरुष होता है, यानी स्थित प्रज्ञ होता है। कहा है ना कि दुख में तड़पो मति, सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर राम को भूलो मति। अगर दुख आ रहा है तो उसमें विचलित ना हो, और सुख आ रहा है तो उसमें भी इतना प्रसन्न ना हो। दुख में और सुख में भगवान का नाम ही स्मरण करते रहो, राम नाम का स्मरण करते रहो, भगवान का। तो इससे क्या होगा कि जो आपके पास उस समय आपके साथ जो भी परेशानियां चल रही होती, दुख आपको परेशान कर रहा होता है, तो आपका मन उसमें दुख में नहीं जाएगा, आप उसमें एक समत्व भाव में रहोगे। अगर कोई चीज़ आपको अच्छा भाता है या आपको फिर सुख देने वाली कोई वस्तुएं आती हैं, तो आप उसमें भी प्रसन्न नहीं होगे। जैसा भाव आप उसमें रहे थे, वैसा ही आपका स्वभाव इसमें भी रहेगा। क्योंकि इस संसार में रहते हुए सुख भी आता है और दुख भी आता है। जो सुख में आने पर अधिक प्रसन्न नहीं होता है और दुख में आने पर अधिक विचलित नहीं होता है, उद्वेग नहीं होता है, वह पुरुष योगी है। और जो पुरुष सुख की अपेक्षा नहीं करता और दुख को भी अविनाशी नहीं मानता, ऐसा भाव मन में जो व्यक्ति चिंतन करता है, फिर वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। जब श्री गंगाधर तिलक जी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, तो उन्होंने वो अपना केसरी नाम का एक पत्र संचार किया करते थे। तो उनका एक पुत्र भी था जो बाहर रहता था, तो वो उस दिन बैठ के लिख रहे थे। तो एक व्यक्ति आया, उनके कान में कहता है कि आपकी पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो फिर जो व्यक्ति से वो करवा रहे थे, छपवा रहे थे, उस व्यक्ति ने कहा तो आज रहने दीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन हमारा अगर पत्र लोगों के बीच में नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा। तो गंगाधर तिलक जी कहते हैं नहीं, आप छापिए। मर गया तो मर गया, मनुष्य जीवन था। क्योंकि उस क्षण में ऐसा समय था कि कोई व्यक्ति अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हो, उसे कोई सूचना मिले कि उसका अपना खत्म हो गया या अपना कहीं ऐसा कहीं जगह फंस गया है, तो वह व्यक्ति तुरंत परेशान होकर उस काम को छोड़ देगा। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने उस कार्य को नहीं छोड़ा, कहा कि नहीं, हमारा पत्र एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, लोगों के मध्य में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये देश के हित के लिए कार्य हो रहा है, लोगों को जागृत करना है। इसीलिए अगर दुख आता है तो उसमें भी परेशान ना हो, सुख आता है तो उसमें प्रफुल्लित ना हो। और अगर दुख में कोई, अगर मान लीजिए जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, तो उसको बार बार अपने रिपीट ना करें। यानी जो आपके साथ हो चुका है, आप प्रेजेंट में अगर उस चीज़ को चिंतन करते हुए सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा, मैं परेशान हुआ था उस समय, मुझे उस व्यक्ति ने ऐसा परेशान किया था, मेरी स्थिति ऐसे हुई थी, तो फिर आप उस समय भी खुश नहीं रह पाएंगे, उस टाइम भी आप हैप्पी नहीं रहेंगे। क्योंकि वही चीज़ आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं पास्ट को, फिर आप दुखी बने रहेंगे। इसलिए कभी भी अपना पास्ट को रिपीट ना करें। और जो आप वर्तमान में जीवन जी रहे होते हैं, उसमें भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जिए, उन्हीं का नाम स्मरण करते हुए कर्म करें। इसलिए आपको ना दुख और ना सुख स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति भगवान को अपना ध्येय मान लेता है, उन्हीं का स्मरण मनन करता है, फिर वह उस परम तत्व को प्राप्त हो जाता है, फिर वह मुनि हो जाता है, फिर वह योगी कहलाने लगता है, फिर वह पुरुष स्थित प्रज्ञ है। ये भगवान समझाते हैं, भगवान ने विभिन्न माध्यम को समझाया। फिर भगवान कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ वाला पुरुष है,
कहते हैं यह सर्वत्र अनभिष्णे हस्तक प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो स्थित प्रज्ञा वाला पुरुष है, कहा यह सर्वत्र अनभिष्णेय, सब जगह आसक्ति रहित होकर शुभ और अशुभ कर्म हैं उनके फल को प्राप्त करके न तो अभिनंदति प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थित है। मतलब भगवान कह रहे हैं, और जो स्थित प्रज्ञा वाला पुरुष होता है वह कभी सूर्य चंद्रमा की तरह होता है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता, अन्याय नहीं करता, सबके साथ समान बुद्ध का भाव रखता है। किसी से उसकी लड़ाई है और किसी से उसकी मित्रता है तो तब भी वो दोनों से समत्व का भाव रखते हुए बात करता है, ना किसी को ज़्यादा सहयोग करता है, ना किसी का साथ देता है, द्वेष करता है, क्योंकि उसकी समदृष्टि हमेशा बनी रहती है सब पे, क्योंकि वह हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सुख और दुख को स्वीकार करता है। सुख आने पर प्रसन्न नहीं होता और दुख आने पर दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता। अब भगवान आगे समझाते हैं, भगवान को कह दिया कि अगर सुख आए दुख आए समत्व का भाव, भगवान कह रहे हैं कि उसमें बराबर रहना चाहिए, मेरा स्मरण करते हुए उसका सामना करना चाहिए। और इसी क्रम में भगवान ने आगे कहा कि इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि जब तक इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं होगी, कंट्रोल में नहीं होगी, हमारे वशीभूत नहीं होगी, तो फिर तो हम जो सुख और दुख जो आते हैं फिर उसमें हम कैसे अपने को स्थित कर पाएंगे हैं। भगवान ने इसी क्रम में आगे कहते हैं यदा संघरिते चायम कुर्मंगानि व सर्वासा इंद्रियाणि इंद्रियार्थि व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं जिस प्रकार कुर्म की उदाहरण देते हैं, यानी कछुए की, कि जो कछुआ होता है वो अपने अंगों को सिमट लेता है, उससे कहीं अगर अनुभूति होती है कुछ खतरा आ रहा है तो वह अपने अंगों को अपनी ओर पर सिकुड़ लेता है। उसी प्रकार जो कर्मयोगी होता है वो अपने इंद्रियों को, अपने जो उस इंद्रियों के विषय हैं उनसे हटा लेता है, और जैसे ही वह इंद्रियों के विषय से अपने इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, उनको हटा लेता है, फिर वह उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो स्थिर प्रज्ञा कहलाता है। भगवान उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है, क्योंकि अगर इंद्रियां हमारे बस में नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हमें अच्छा लगेगा, हमारी इंद्रियां तो वैसे भी जहाँ सुख होता है उसी की ओर दौड़ती है। जैसे आंखों का कार्य है किसी को दिन को अच्छा चीज देखना, मुंह का है कुछ खाना पीना, तो वह हमेशा इंद्रियां, जो उसके विभिन्न प्रकार की इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उनके विषयों की ओर भागता है। इसीलिए अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और अगर हमने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया तो संसार की जितनी भी वस्तुएं, जो भी चीज हमें परेशान नहीं करती, क्योंकि इंद्रिय हमारे बस में है। और जब ऐसा होने लगता है फिर वह पुरुष स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, यानी उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी है, स्थित प्रज्ञ है। वह अपने इंद्रियों को ध्येय में लगा लेता है, ध्येय मतलब यानी परमपिता परमात्मा में लगा लेता है, उन्हीं का नित्य निरंतर चिंतन करता है, और किसी भी तरह के आकर्षणों में उसकी इंद्रिया फिर जाती नहीं है। क्योंकि जब हमारी जो इंद्रिया उस परमात्मा परमपिता में लग जाएगा तो दुनिया के कोई भी वस्तुएं, कोई भी हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए और जो सुख और दुख आते हैं इनमें सर्वथा समत्व का भाव रखते हुए, भगवान का चिंतन मनन करते हुए इस संसार में कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म भी कैसा हो, कर्म में कामनाएं ना हो। अगर किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, कोई भूखा बैठा है उसे खाना खिला रहे हैं, तो उसको खाना खिलाने के बाद अब चिंतन नहीं करना चाहिए कि उसको हमने उसकी सेवा की, उसको हमने खाना खिलाया, दक्षिणा दी, क्योंकि जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा तो आपने जो पुण्य का काम किया था वो भी खत्म हो जाता है।
और निस्वार्थ भाव से अगर कर्म करेंगे तो ही आप उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, आपकी बुद्धि उसमें स्थित हो पाएगी। क्योंकि और इस संसार में अगर आपको किसी से अपेक्षाएं रखनी है तो भगवान से रखिए। और हम लोग तो ऐसे हैं कि भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं, कभी हमने भगवान से तो पूछा नहीं भगवान आप कैसे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से लगातार कुछ मांगते ही रहेंगे फिर व्यक्ति तो एक दिन देना ही बंद कर देगा, सोचेगा इसको मैं तुम दे ही रहा हूँ तुम कुछ मेरा ख्याल भी नहीं रख रहा। तो कभी ना कभी जब भगवान के पास जाते तो कभी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए भगवान से पूछिए कैसे हैं, तभी तो आपकी कृपा हो पाएगी। आप हमेशा अपने लिए स्वार्थ देखते हैं और हैं ही हम लोग मनुष्य स्वार्थ, हम तो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कुछ कह देते हैं, किसी के भी साथ रहकर कुछ भी करने लगते, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये भगवान के कृत्यत्व मिला, उनके कर्म करने को मिला है, उन्हीं को प्राप्त करना है। लेकिन हम लोग तो अपना संसार के जो विषय भोग हैं उसमें उन्मुक्त हैं, अपने इंद्रियों को सुख देने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करें और अपने इंद्रियों को बस में करते हुए, इंद्रियों को बस में करने का भगवान ने अभ्यास में नित्य करते रहना चाहिए, अभ्यास, क्योंकि तुरंत आपकी इंद्रियां अपने बस में नहीं हो पाएंगी। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, तभी आप उसको परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। आइए अगली भगवान ने जो भी उपदेश दिए हैं अगली कथा में सुनेंगे। आइए थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले बांके बिहारी लाल की जय।